मिशकात शरीफ हदीस नंबर 5922 है। हज़रत याला बिन मुर्रा रज़ियल्लाहु ताला से मरवी है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इताअत न सिर्फ इंसान, जिन्नात, फरिश्ते, बल्कि बेज़बान जानवर, बल्कि बेहिस दरख्त भी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इताअत करते हैं। जो दरख्त चल नहीं सकते, जो दरख्त बोल नहीं सकते, जो दरख्त सुन नहीं सकते, लेकिन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वो किस तरीके से हुक्म मानते हैं, किस तरीके से वो चलते हैं। आइए हदीस पाक में सुनते हैं। हज़रत याला बिन मुर्रा रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं, हम चले और एक मंजिल पर उतरे तो क्या देखा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम करने के लिए सो जाते हैं तो एक पेड़ जमीन को चीरता हुआ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर होता है। देखिए पेड़ को भी खबर हो गई, उसे एहसास हो गया कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसके नजदीक आराम कर रहे हैं, तो वो जमीन को चीरता हुआ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में पहुंचता है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पेड़ ने साया किया और साया करने के बाद फिर वापस जाकर अपनी जगह पर खड़ा हो गया, अपनी जगह पर लौट गया। ये सब मामला हज़रत याला बिन मुर्रा अपनी नजरों से मुलाहिजा कर रहे थे। जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम बेदार हुए, सहाबी रसूल हज़रत याला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तमाम वाक़या हुजूर के सामने पेश कर दिया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस तरीके से पेड़ जमीन को चीरता हुआ आया, आप पर उसने साया किया और फिर वापस जाकर अपनी जगह पर खड़ा हो गया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हिय शजरतुन इस्तअज़नत रब्बहा फी अन तुसल्लिमा अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वसल्लमा फअज़िन लहा। उस दरख्त ने रब्बुल आलमीन से मुझे सलाम करने की इजाजत चाही थी तो अल्लाह ने उसे इजाजत दे दी। एक बेजान दरख्त और पत्थर भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जानते हैं, पहचानते हैं, उन पर दुरूद व सलाम पढ़ते हैं। बेजान दरख्त और पत्थर भी जानते हैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर सलाम पढ़ना चाहिए, अल्लाह की बारगाह में सलाम पढ़ने की इजाजतें मांग रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो नबी का कलमा भी पढ़ते हैं, खुद को नबी के उम्मती भी कहलाते हैं, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद पढ़ने को ना सिर्फ वो बिदअत, शिर्क और कुफ्र बताते हैं, बल्कि जो लोग नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर सलाम पढ़ते हैं, हुजूर पर दुरूद पढ़ते हैं, उन पर कुफ्र शिर्क का फतवा भी लगा देते हैं और उन्हें मुशरिक करार देते हैं। बल्कि नबी पर सलाम अल्लाह ताला ने खुद पढ़ा है, इन्नल्लाह मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। बेशक अल्लाह उसके फरिश्ते नबी पर दुरूद पढ़ते हैं। ऐ ईमान वालों, तुम भी उन पर खूब दुरूद सलाम पढ़ा करो, खूब सलाम पढ़ा करो। तो सलाम पढ़ने का हुक्म अल्लाह दे रहा है कि मेरे महबूब पर खूब सलाम पढ़ा करो। अब जो ईमान वाला होगा वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर खूब दुरूद सलाम पढ़ेगा, लेकिन जिसके दिल में हुजूर की मोहब्बत नहीं, हुजूर की उल्फत नहीं, वो इससे कतराएगा, बचेगा, भागेगा। इसे बिदअत कहता है, इसे कुफ्र कहता है, इसे शिर्क बताता है। हालांकि दुरूद सलाम पढ़ना बिदअत, कुफ्र, शिर्क नहीं बल्कि ऐन इस्लाम है। क्या आप नमाज में अत्तहियात नहीं पढ़ते? नमाज में क्या पढ़ते हम? अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, यानी ऐ नबी तुम पर सलाम हो। अगर नबी पर सलाम पढ़ना बिदअत होता, नबी पर सलाम पढ़ना अगर शिर्क होता, तो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में अत्तहियात की तालीम क्यों देती? क्या हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज में खुद पर सलाम पढ़वाने के लिए जो तालीम दी थी, क्या ये शिर्क है? क्या हुजूर ने बिदअत की तालीम दी थी? क्या हुजूर ने माअज़ल्लाह शिर्क की तालीम दी थी? नहीं, बल्कि नबी पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ना ये ऐन इस्लाम है। मिशकात शरीफ हदीस नंबर 5922 है। हज़रत याला बिन मुर्रा फरमाते हैं, मैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हमराही में एक घाट के पास से गुजरा तो एक औरत एक बच्चा अपनी गोद में लाई जो कि पागल था। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका नथना पकड़कर फरमाया, उखरुज फइन्नी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, निकल जा, मैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल हूँ। हज़रत याला बिन मुर्रा फरमाते हैं, फिर हम जब वापस लौटे तो उस बच्चे के मुतालिक पूछा गया कि कैसी हालत है उस बच्चे की। तो उस औरत ने कहा, वल्लज़ी बअसका बिल हक़्क़ि, तो उस औरत ने कहा, उस जात की कसम जिसने आपको हक के साथ भेजा, आपके जाने के बाद हमने इस बच्चे में कोई बीमारी नहीं देखी, यानी अल्लाह ताला ने उसे शिफाए कामिला अता फरमा दी।
تو ان احادیث سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر اونٹ نے شکایت کی، درختوں نے سلام کیا، اور پاگل پن کی بیماری سے آپ نے فرمایا نکل جا، تو اللہ نے اس بیماری کو اس بچے میں سے ہمیشہ کے لیے نکال دیا۔ خلاصہ کلام حضور سرور کائنات ہیں۔ اگر اللہ رب العالمین ہے، تمام عالمین کا رب ہے، تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم و رحمت للعالمین یعنی تمام عالمین کے لیے رحمت ہیں۔ اگر اللہ رحمان الرحیم ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم رؤوف الرحیم ہیں۔ اگر اللہ خالق کائنات ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم محبوب خالق کائنات ہیں، یعنی اللہ کے پیارے محبوب ہیں۔ اسی لیے تو اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔